Good morning, children. Welcome to your GK class. Now, children, we'll continue what we were doing in our previous class. Okay, so we will continue from where we had left in our previous class. Now, children, in previous class, we were learning about question number 12. Okay, where we had learned that which of these come from plant सिल्क वुल और कॉटन, यानी आपसे ये पूछा गया था कि ये जो है कौन से प्लांट से आता है। तो हमने देखा था करके सिल्क जो है वॉर्म से आता है, वुल जो है एनिमल से आता है जो शिप है, ओके शीप है, फिर जो कॉटन है वो प्लांट से आता है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ दीज कम्स फ्रॉम प्लांट, तो ऑप्शन में अगर आपके सिल्क वुल और कॉटन है तो आप क्या लिखेंगे? कॉटन। सो राइट डाउन चिल्ड्रन हियर कॉटन, COTTON, cotton. Please write down. I hope children you have written this. Okay. Now let us go to the next question. Now which of this document is always necessary if you travel abroad? Passport, birth certificate or credit card. Again बेटा ध्यान से read करो. Which of this document is always necessary if you have to travel abroad? पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और क्रेडिट कार्ड। यानी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बहुत नेसेसरी है जब आप बाहर जाते हो, यानी अब्रॉड, यानी इंडिया से जब आप बाहर जाओगे तो आपको इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है? पासपोर्ट, यस आपको पासपोर्ट का ज़रूरत होता है हमेशा ही। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, नो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है। और दूसरा क्रेडिट कार्ड ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कार्ड है जिसमें आपके पैसे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी, तो आपको पता ही है बेटा ये है पासपोर्ट। सो सर्कल एवरीवन, यू हैव टू सर्कल पासपोर्ट। ओके, सो आई होप यू हैव सर्कल दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है कॉटन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है पासपोर्ट। सो प्लीज सर्कल डाउन एवरीवन, just circle this passport. Okay, I hope you have circled the passport. Now children, let us read question number 14. Okay, which of these is made from cocoa? यानी आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से जो है ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोको से बनाई गई है। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, सो विच ऑफ दीज इज मेड फ्रॉम कोको, तो यानी कोको से क्या बना हुआ? टी कोको से बनती है? बिल्कुल नहीं, आपको पता ही है टी जो है वो टी लीव से बनती है। ओके, और कॉफ़ी जो है कॉफ़ी बीन से बनती है, उनका भी अलग से बीन आता। लेकिन जो चॉकलेट है वो किससे बनता है? वो कोको से बनता है। ओके, तो चॉकलेट जो है वो कोको से बनता है। तो अगर आपसे पूछा गया विच ऑफ दिस इज मेड फ्रॉम कोको, तो आपको पता होना चाहिए कि कोको से क्या बनता है। TE, चॉकलेट। राइट डाउन चिल्ड्रन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि चॉकलेट किससे बनता है, तो चॉकलेट किससे बनता है? कोको से बनता है। So now children, now we have done page number 32. अब हमने सारा लिख लिया है, अब हम इसे थोड़ा और समझेंगे। ओके, now look here children, now we will do a quick recap of page number 32. now remember हमारा क्वेश्चन था where was Humpty Dumpty sitting when he had a great fall, यानी ये जो है ये हमारा हम्टी डम्पटी है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये कहाँ बैठा हुआ है जब ये गिरा?
यू कैन सी हियर, यहाँ पे पोएम भी लिखी हुई है कि हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बैठा हुआ है, ये वॉल पे बैठा हुआ है। यस, ये वॉल से ही गिर गया था। तो हमटी डम्टी कहाँ बैठा हुआ है? वॉल पे बैठा हुआ है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये कहाँ बैठा है, ये वॉल पे बैठा है। ओके, सो हमटी डम्टी sat on a wall. Okay, so here you can see, where is Humpty Dumpty sitting when he had a great fall? He was sitting on the wall. Okay, now look here children. अब हम यहाँ पे किसको देखेंगे? The Pied Piper of Hamelin. Now see, let us now see what was happening here. Okay, now children, once upon a time there was a village. यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा सा गांव था। ओके, छोटा सा गांव था वहाँ पर, और वहाँ पे लोग बड़े अच्छे से रहते थे। लेकिन वो गांव के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। किससे परेशान थे? माउस से। देखिए हर जगह माउस थे। ओके, इन दैट विलेज, इन दैट स्मॉल विलेज, एवरीवन वाज टायर्ड एंड harassed बाय दी माउसेस। तो रैट्स जो थे उनको बहुत परेशान करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह रैट्स ही रैट्स हैं। देखिए यहाँ 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 यहाँ, उस विलेज में सारे लोग जो थे वो परेशान थे रैट्स से। और रैट्स जो है वो घर में भी रहते थे। ओके, सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 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 हर जगह रैट्स ही रैट्स हैं। कैन यू सी हियर? तो ये विलेज के जो सारे लोग थे ये सारे रैट से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये सारे रैट से सारे परेशान थे तो सी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सी एवरीवन वाज फेड ऑफ द रैट्स, यानी हर जगह ही रैट्स थे। ओके, सो अब ये जो टाउन है हैमलिन, यहाँ पे जो मेयर था वो परेशान हो गया। ठीक है, सी फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीटिंग बुलाई और सबसे बात की कि हमें इन रैट्स का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। ओके, तो ये सारी मीटिंग हो ही रही थी कि वहाँ पर एक पाइड पाइपर आया। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाइड पाइपर आया। ये रहा वो पाइड पाइपर, वो अपनी फ्लूट जो है वो बजाते हुए आया। ओके, और इन्होंने प्रॉमिस किया, जो पाइड पाइपर ने प्रॉमिस किया कि मैं सारे चूहों को यहाँ से भगा दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे। ओके, नाउ सी है, तो ये जो मेयर है ये राज़ी हो गया। सी यहाँ पर जो मेयर है, जो शेरिफ है, वो राज़ी हो गया, वो मान गया कि ठीक है, आप अब सारे चूहों से हमें आज़ादी दिला दीजिए एंड हम जो है आपको पे करेंगे। ओके, ठीक है, तो पाइड पाइपर भी खुश हो गया कि वो सारे रैट्स को निकालने के लिए रेडी हो गए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो है पाइड पाइपर ने अपनी फ्लूट बजाई। ओके, फिर क्या किया, पाइड पाइपर ने अपनी फ्लूट बजाई और सारे चूहे जो है पाइड पाइपर को फॉलो करने लग गए। देखिए जैसे ही पाइड पाइपर अपनी फ्लूट बजा रहा है सारे चूहे उनको फॉलो करने लग जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब देखो पाइड पाइपर फिर क्या हुआ, सारे चूहों को पाइड पाइपर ने नदी में डाल दिया। सी यू कैन सी एवरी हियर, यू कैन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे चूहे कहाँ गए, पानी में चले गए। यस और नो? यस, सारे चूहे पानी में चले गए। तो गांव वालों को चूहों से मुक्ति मिल गई, वो सारे छूट गए। सी नाउ एवरीवन वाज हैप्पी। पाइड पाइपर फिर से मेयर के पास आया, जो पाइड पाइपर है वो वापस से मेयर के पास आया। सारे गांव वाले खुश हो गए थे। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं सारे गांव वाले खुश है कि उनको चूहों से मुक्ति मिल गई। ओके, नाउ देन व्हाट हैपेंड, फिर शेरिफ जो था
उसने पैसे नहीं दिए। ओके, शेरिफ ने पैसे नहीं दिए। तो पाइड पाइपर बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने फिर से फ्लूट बजाई, करने लग गए। तो ये थी स्टोरी ऑफ पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों? करके दी पाइड पाइपर हैमलिन केम टू गेट रिड ऑफ विच एनिमल फ्रॉम द टाउन, यानी ये टाउन से कौन से एनिमल को हटाना चाहते थे? नाउ कैन यू गेस? यस, ये किसको हटाना चाहते थे? रैट्स को। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट अस go to the next thing. Now see how many moons does earth have? आपसे पूछा गया है कि अर्थ के पास कितने मून्स है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है। ओके, ये क्या है? ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है और ये रहा अर्थ का मून। तो कितने मून्स हैं? एक ही है, आपको पता ही है कि अर्थ हैज़ ओनली वन मून। आप बादलों में भी देख सकते हैं, आपको कितने मून दिखते हैं? यस, यू कैन सी ओनली वन मून। तो यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सन है। सन जो है अर्थ से बहुत दूर और सन की वजह से ही डे होता है। ये सन जो हिस्सा सन देखो, यहाँ पर जो पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है वहाँ दिन है और जो अर्थ को फेस नहीं कर रहा है वहाँ रात है। ओके, एंड अर्थ के पास कितने मून है? एक ही मून। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। अगेन यू कैन सी हियर मोर क्लियरली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ के पास एक ही मून है और एक ही सन भी है और अर्थ भी हमारा एक ही है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे देखिए ये जो खेती है ये किसकी है? ये सारे टी लीव्स है। ओके, ये क्या है सारे? ये सारे टी लीव्स है। अब मैंने आपको पहले कहा था ये हिल के स्लोप पे होता है, यानी यहाँ जो है टी लीव्स ग्रो होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? द ट्री इज ग्रोन ऑन हिल slopes, true or false? तो you can see here this is a tea garden और ये कहाँ पर है? ये पूरे हिल्स पर है। आप देख ही सकते हैं कि ये जो लैंड है ऐसी नहीं है, इस तरह से जा रही है। तो ये कहाँ पर है? ये हिल्स पे है। ओके, सो टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। टी इज ग्रोन ऑन hill slopes. Okay, now you can see here the beautiful picture of tea gardens. Now look here, यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो टी लीव्स तोड़ रहे हैं। सी, ये सुनो, ये ऊंचे पर्वतों पे या ऊंचे हिल्स पे आपको दिख जाएंगे देखने के लिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस सी। आपको एक और क्वेश्चन था कि अर्थ इज फ्लैट एंड हैज 4 कॉर्नर्स। तभी टीचर ने बताया था कि अर्थ हमारा जो है वो राउंड है, बॉल की तरह है। तो बॉल आपका फ्लैट होता है? बिल्कुल नहीं, बॉल फ्लैट नहीं होता है। तो अर्थ भी हमारा फ्लैट बिल्कुल नहीं है। और आप देख सकते हैं ये राउंड है, इसीलिए इसको कोई कॉर्नर नहीं है। सर्कल के पास कोई कॉर्नर होता है? बिल्कुल नहीं होता। सी हियर, नो कॉर्नर्स। सो इसीलिए अर्थ जो सेंटेंस है अर्थ इज फ्लैट एंड हैज़ 4 कॉर्नर्स, ये सेंटेंस फॉल्स है। ओके, यस और नो चिल्ड्रन? यस, अर्थ इज राउंड एंड अर्थ हैज़ नो कॉर्नर्स। नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज अ स्नेक। यस, कैन यू सी? स्नेक के पास कोई लेग्स है? बिल्कुल नहीं, ये अपनी स्किन से ये रहा, ये क्रॉल करता है। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्नेक है। देन द नेक्स्ट एनिमल इज चीता। यस, इनके पास भी लेग्स हैं, है ना? देन दिस इज हाइना। हाइना पे भी देखिए लेग्स हैं। यस और नो? यस, ये है हाइना। देन द नेक्स्ट एनिमल इज वुल्फ। यस, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट क्या हुआ?
between these animal, this animal, ये एनिमल और ये एनिमल, दिस एनिमल। अब ध्यान से देखेंगे चारों एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा जानवर है? विच एनिमल इज ऑड वन आउट? यस, स्नेक। वाई? बिकॉज स्नेक डजंट हैव लेग्स। आप देख सकते हैं इनको लेग्स हैं? नहीं। अब आप वापस से देखेंगे सारे एनिमल्स को कि इनको लेग्स है। क्या स्नेक को लेग्स हैं? बिल्कुल नहीं, स्नेक को लेग्स नहीं है। क्या इस एनिमल को लेग है? यस, इनको legs है। Then you can see here hyena also has legs, this animal also has legs and this animal also has legs. तो यहाँ पर odd man out कौन हुआ? Yes, the snake. Okay, now let us go to the next picture. Now, which of these character फ्रॉम द स्टोरीज हैड मैजिक लैम्प? यानी आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कैरेक्टर के पास, यानी आपको 3 स्टोरीज दी गई हैं। मोगली, आपको 3 स्टोरीज दी गई हैं, मोगली, अलादीन एंड रेड राइडिंग हुड। नाउ चिल्ड्रन, आपको 3 स्टोरीज दी गई हैं, मोगली, अलादीन एंड रेड राइडिंग हुड। तो इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर के पास मैजिक लैम्प था? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोगली स्टोरी है वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पर ये जो मोगली है ही वॉज रेज्ड बाय एनिमल्स, जंगल में ये रेज हुआ था, इनको जानवरों ने पाला हुआ था, ठीक है। तो इनके पास कोई भी मैजिक लैम्प नहीं था। देन द नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ अलादीन। ओके, अलादीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलादीन है, अबू है, अगरबा है और उनका मैजिक लैम्प भी है, यास्मीन भी है और जीनी भी है। सो अलादीन के पास एक जादुई चिराग होता है, एक मैजिक लैम्प होता है, जिससे वो जब भी रब करता था तो उससे झीनी निकलता था। तो अलादीन के पास क्या था? एक मैजिक लैम्प था। यू कैन सी हियर, आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा कि उसके पास क्या है? एक मैजिक लैम्प। Okay children, now let us see the next picture. The next picture is of Red Riding Hood. Okay, तो ये स्टोरी में क्या होता है कि रेड राइडिंग हुड जो है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है जंगल के थ्रू। ओके, सो आपने बच्चों तीनों स्टोरी देख ली हैं, दी रेड राइडिंग हुड, देन दी अलादीन एंड दी नेक्स्ट वाज दी मोगली। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कैरेक्टर के पास मैजिक लैम्प था, तो क्या मोगली के पास मैजिक लैम्प था? बिल्कुल नहीं, ही हैड बालू। देन क्या अलादीन के पास मैजिक लैम्प था? यस, ही हैड। यस और नो? आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अलादीन। ओके, एंड डिड रेड राइडिंग हुड हैड magic lamp? No, she did not have magic lamp. Okay, so now let us go to the next slide. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये कॉटन का फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉटन प्लांट है जहाँ पे कॉटन्स ग्रो हो रहे हैं। यू कैन सी एवरीवेयर कॉटन इज ग्रोन। सो विच ऑफ दिस थिंग, यानी सिल्क, वुल और कॉटन में कौन सी चीज़ प्लांट पे उगती है? तो आपको पता चल गया है कि ये कॉटन है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉटन की फील्ड्स देख रहे हैं। ओके, now here you can see the tea leaves. Now children, here you can see the tea leaves. Yes or no? आप यहाँ पे टी लीव्स देख सकते हैं जो आपके चाय बनाने में मदद करती है। Then these are the coffee beans, जिससे कॉफ़ी बनती है। Okay, and now the last one is the cocoa beans. What are these? These are the cocoa beans. इससे क्या बनता है? Very good children, इससे चॉकलेट बनता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये कोको बीन्स है जिससे आपके चॉकलेट बनते हैं, यमी यमी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी वन मोर स्टोरी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ओके, तो टीचर आपसे हिंदी में भी ये स्टोरी सुनाएगी और फिर इंग्लिश में भी सुनाएगी। ओके, ठीक है। तो ये स्टोरी है अबाउट दी फॉक्स एंड दी ग्रेप्स, और ये स्टोरी जो है एसप फेबल से ली गई थी। ओके, तो ये एसप फेबल्स जो है उनके पास शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली।
तो क्या होता है कि एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी जो है वो इधर उधर घूमती रहती है। ओके, तो ये जो है यहाँ वहाँ घूमती रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये जंगल में इसी तरह यहाँ वहाँ घूम रही थी तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ग्रेप्स जो है वो बड़े ही टेस्टी जूसी ग्रेप्स जो हैं उग गए हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एंटाइसिंग और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो फॉक्स को लालच लग गई और उनको खाने का मन किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश की कूदने की। ओके, बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो क्या करें, वो इन ग्रेप्स को खा लें। तो देखिए उनको लालच लग गई ग्रेप्स के लिए, तो वो क्या करती हैं, बहुत कूदने की कोशिश करती हैं जाके ग्रेप्स तक पहुंच पाए। लेकिन ग्रेप्स के जो विनयार्ड थे, जो ग्रेप्स लगे हुए थे, वो बहुत ही ऊंची जगह पे लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो फॉक्स जो है बार बार कूद रहा था। ओके, वो बार बार कूद रहा था बट वो ग्रेप्स के पास नहीं पहुंच रहा था। ओके, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मैं जो हूँ ये ग्रेप्स तक पहुंच जाऊँ, लेकिन वो ग्रेप्स पे नहीं पहुंच पाए। वो जो है गिर गए, और यहाँ पे देखो वो बाद में गिर भी गए, वो थक भी गए और उनको ग्रेप्स मिले भी नहीं। ठीक है, तो उनको ग्रेप्स नहीं मिले। तो ये जो बाकी सारे जानवर थे, ये जो फ्रॉक्स की कोशिश थी वो उनको देख ही रहे थे, और उन लोग सब हंस रहे थे कि हाँ फॉक्स देखो कुछ तक तोड़ ही नहीं पाया, इनको ग्रेप्स ही नहीं मिले, कूद कूद के कोशिश कर चुके लेकिन इनको नहीं मिला। तो जो फॉक्स थे उन्होंने क्या कहा करके, ये ग्रेप्स मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे पक्का पता ये मुझे नहीं मिले तो ये जो ग्रेप्स थे वो खट्टे हैं। ओके, यानी ये टेस्टी और स्वीट नहीं। ओके, नाउ वी विल रिपीट दिस स्टोरी इन इंग्लिश। ओके, so now see, once upon a time there was a fox who was roaming in the jungle. Okay, and then while roaming he saw many grapes. Okay, तो उन्होंने क्या देखा, vines of grapes. So what happened now, he got very greedy, he wanted to eat those grapes. Okay, and that grapes looked very juicy but they were at a very long large height. Okay, they were very at a quite distance. So now the fox wanted those grapes, so he tried jumping to reach to the grapes because they were at the great distance. Okay, so grapes were at the great distance, so he started jumping to reach to the grapes. Now everyone in the jungle was seeing that. Okay, everyone was looking at Mr. Fox who was trying to reach to the grapes but he couldn't reach. He kept on falling again and again. आप यहाँ पे देख सकती हैं वो बार बार गिर रहे थे. So what happened? Finally he got ashamed and he said कि I'm sure these grapes are sour, यानी ये जो grapes हैं ये खट्टे हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं है, तो मैं ये grapes नहीं खाना चाहता. Okay, so this is the story of frogs and the grapes. Okay, now children, इनका मॉरल क्या है कि इट इज़ ईजी टू डिसलाइक समथिंग दैट यू कैन नॉट गेट, यानी जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप तुरंत ही उसको बुरा कह देंगे करके ये अच्छा है नहीं, है ना, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट शेप्स एंड पैटर्न. तो अब हम है कुछ शेप्स को देखेंगे. ओके, तो नाउ वी विल सी सम शेप्स. Now let us see a shape of a star. तो अब हम क्या देखेंगे, एक स्टार देखेंगे. ये बन गया आपका स्टार. Now what will we do? We will color this star. ओके, ये क्या हो गया, हमारा स्टार हो गया.
आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया है, ये स्टार बन गया है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कौन सा शेप है, ये स्टार शेप। अगर इसे हम हाफ कर दें तो आप देख सकते हैं, जस्ट लेट मी दिस। अब टीचर क्या कर रही है, इसे हाफ कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग शेप हो चुका है। नाउ सी दिस इज दी हाफ। तो इसका अगला हाफ कैसे दिखेगा, इसी तरह दिखेगा, ऐसा ना। तो हम देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, अब ये हाफ हो गया। अब इसे अगर हमें फुल करना है तो ये क्या हो गया, फुल हो गया। ये सुनो ना अगेन। अब हम और कौन सा पार्ट देखेंगे। नाउ लेट अस सी अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्टार हो गया। नाउ विल सी अ प्लस साइन। ओके, wait. Now let us draw another object. And then we will cut into half. यानी आज हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके उनको हाफ में कट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, यू कैन सी हियर। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हाफ में कट करेंगे। ओके, सो अब ये हो गया हाफ, यानी इसका एक पार्ट जो है आप देख सकते हैं, दिस कट इनटू हाफ। सी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे हाफ में कट कर दिया है। ओके, सो ये जो पार्ट है ये एक सिमेट्री होगी। इसी आप इसके अगर देखें तो ये दो अलग अलग पार्ट हो गए। यस और नो, तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हाफ में कट कर दिया। नाउ लेट अस ड्रॉ अनदर ऑब्जेक्ट, और उसे भी हम हाफ में कट करेंगे। ओके, अभी हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसे हाफ में कट करेंगे, जाके हमें पता चले कि उसका एक हाफ दिखता कैसे है। ओके, तो अभी हमने स्टार को कट किया, प्लस साइन को कट किया। अब नेक्स्ट लेट अस सी विच इज द नेक्स्ट object. Okay, now let us draw another object. Now which should be this. Now अब हम क्या बना रहे हैं, now this is a circle. Okay, अब हम सर्कल को हाफ करेंगे। Now look here, this is a circle. अब सर्कल को हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, वी विल, हम सर्कल का भी हाफ पार्ट देखेंगे। अगर हम सर्कल को हाफ में काटेंगे तो वो किस तरह से दिखेंगे। सो लेट अस कट अ सर्कल। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल जो है किस तरह दिखता है, इसका एक पार्ट जो है सी, ये लेफ़्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट किस तरह से दिखता है। यस और नो। सिमिलरली लेट अस सी the another object. Okay, this will be the last object for today. Okay, we'll not do another, we'll do this now. अब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स देखे, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, स्टार, प्लस एंड अ सर्कल। ओके, we'll continue this in our next class. Okay.
तो हम क्या देखेंगे, द लेफ्ट एंड द राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, so we'll stop here for today, children, and we'll continue this in next class. Okay, thank you, children. Have a nice day.